तो आज के ट्यूटोरियल में हम एरे और उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने रेविट के ऊपर। तो एरे कमांड का शॉर्टकट AR होता है और उसे हम मॉडिफाई में जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं एरे। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक कॉलम लेता हूँ, रेक्टेंगुलर कॉलम, और उसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसे एरे करूँगा, AR एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, और यहाँ पे हमें दो मेथड मिल जाएंगी। पहली मेथड हमारी लीनियर मेथड होती है और दूसरी मेथड हमारी रेडियल मेथड होती है। तो आज के लेक्चर में हम लीनियर मेथड देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है नंबर्स का कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहते हो। इस जस्ट लाइक कि जो ऑटोकैड में हम रेक्टेंगुलर एरे यूज करते थे उसी के टाइप का है। तो अगर पहले ऑटोकैड यूज किया होगा तो तुम्हें ये कमांड पता होगी। इसे मैं लेट्स से देता हूँ 8 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये ग्रुप एंड एसोसिएट जो है वो ऑटोकैड के जैसा ही था, जिसमें अगर मान लो एसोसिएट ऑफ है तो होगा ये कि अगर एसोसिएट ऑफ होगा तो वो जो हम एरे करने के बाद जो है उस ऑब्जेक्ट को, जो कमांड को क्लोज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट एज अ इंडिविजुअल बन जाएगा, वो एरे नहीं रहेगा फिर। लेकिन अगर ग्रुप एंड एसोसिएट ऑन करेंगे तो उसे फिर से हम एज ए एरे एडिट कर पाएंगे। लेकिन उसका एक लिमिटेशन भी है कि उसकी जो है हमें नंबर ऑफ उसको जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जुगाड़ भी है, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले से लेट से नंबर 8 नंबर देता हूँ। मैं यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट चाहता हूँ। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है मूव टू। अब यहाँ पे में दो ऑप्शन होते हैं। मूव टू में पहला ऑप्शन आता है सेकंड और दूसरा आता है लास्ट। तो सेकंड में क्या होगा, हमें एक डिस्टेंस देना पड़ेगा दो कॉलम्स के। लेट से हमें यहाँ पे सिंस कॉलम यूज कर रहे हैं तो दो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस। तो मान लो इसे मैंने यहाँ पे लेट से 3 फीट दिया फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 8 ऑब्जेक्ट दिए। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो 8 ऑब्जेक्ट आएगा हमारे, पहला दूसरा तीसरा फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा, तो उन सभी का डिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा रहेगा 3 फीट, उन सभी के इन बिटवीन डिस्टेंस। फिर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमें आता है लास्ट। लास्ट का मतलब क्या रहेगा, मुझे फर्स्ट कॉलम से लेके, सिंस हमने 8 नंबर ऑफ कॉलम से लेके, तो मतलब पहले से लेके लास्ट कॉलम तक का डिस्टेंस बताना है। मान लो मैंने इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिया, लेट्स से 15 का डिस्टेंस दिया है, 50 फीट। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो हमारे 8 कॉलम होंगे, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए अभी सिंप्लिसिटी के लिए 10 मान लो, तो होगा क्या कि यहाँ पे 10 फीट के बीच में 5 कॉलम आ जाए, 10 कॉलम आ जाएंगे 50 फीट के बीच में। तो वो अपने जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उनका, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे। और ऐसे एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे 10 कॉलम फिट हो सके। तो यहाँ पे वो एडजस्ट क्या करेंगे, 5 फीट। तो इन सभी का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 5 फीट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे अगर 7 डाल दिया तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो वो भी ऑप्शन हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं सेकंड। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि पहले हमें डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर भी दे सकते हैं, एंड टू एंड भी दे सकते हैं। लेकिन सिंस ये कॉलम में तो मैं इसे सेंटर टू सेंटर ही देता हूँ और लेट्स से 10 फीट देता हूँ इसको। तो यहाँ पे ऐसे नंबर डाल के हम इसको दे सकते हैं। तो इन सभी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो अभी 10 फीट आया है। तो अगर मैं ग्रुप एंड एसोसिएट इसको रहने दूं और एस्केप करूं, तो यह देख सकते हो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसको जो है नंबर ऑफ कॉलम का एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे 10 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे 4 4 8 और 9 10। लेकिन यहाँ पे मुझे इसका जो स्पेसिंग है उसको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो उसे ये काम कर सकते हैं, मान लो मैंने सेंटर का कॉलम ले लिया, यहाँ पे सेंटर का लेते हैं, और फिर उसे जो है अपना जो की होता है एरो की, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाता हुई हूँ, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो देख सकते हो इसका ये वाला जो की है इसका यूज करके हम इसे बढ़ा सकते हैं, और ये वाले जो एरो की है इसका यूज करके इसे स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। तो इसे मैं बहुत कम कर देता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। तो अब जब मैं इनका डिस्टेंस मान लो मेजर करता हूँ, मेजर टूल बार में जाके,
तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे कुछ 4 फीट आता है, लेकिन मान लो मुझे एक्यूरेटली जो है 5 फीट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली काम करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके एक जुगाड़ है, ग्रिड लाइन का कमांड का यूज करेंगे और इसके सेंटर से ग्रिड नंबर 1 डालूंगा और इसके सेंटर से मैं डालूंगा ग्रिड नंबर 2। और फिर यहाँ पे जो है, सॉरी इसके सेंटर से नहीं, इसके हम एक बड़ी ऑप्शन यूज करते हैं, पिक लाइन कमांड का यूज करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऑफसेट डालूंगा 5 फीट का और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद ये जो कॉलम है इसे सिलेक्ट करता हूँ एस्केप करके और इसे MV एंटर करेंगे, मूव, और यहाँ पे इसे मैं मूव कर देता हूँ ग्रिड के ऊपर प्रॉपरली। तो अगर मैं यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके मेजर करूंगा तो 5 फीट आ जाएगा। तो एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा ये कि आगे के जो भी कॉलम है, सिंस एज अ ग्रुप है, उन सभी का डिस्टेंस जो है वो भी एडिट हो जाएगा। तो देख सकते हो 5 फीट, 5 फीट और 5 फीट। तो यहाँ पे मैं कॉलम लेता हूँ और उससे यहाँ पे एसोसिएट जो है इसको सिलेक्ट करके AR एंटर, और यहाँ पे एसोसिएट को ऑफ कर देता हूँ। और अब जो मैं इसमें एडिटिंग करूंगा, लेट्स से मैं इसे 7 नंबर ऑफ कॉलम देता हूँ। और हाँ, एक और चीज आती है कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मैं इससे पहले सेंटर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंटर कैसे भी ले सकता हूँ, डायगोनली, लेकिन अगर कंस्ट्रेंट का यूज करूंगा तो इसे मैं सिर्फ वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली इसे दे सकूंगा। इट इज जस्ट लाइक द ऑटो मोड होता है ना ऑटो कैड में, उसी की तरह है। यहाँ पे इसे मैं देता हूँ 10 फीट या लेट्स से 13 फीट। तो ये सारे के सारे वर्टिकली 13 फीट पे आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो है इंडिविजुअली सिलेक्ट होते हैं, और इसे अगर मैं मूव भी करूंगा, लेट्स से इसे मैं इसे मूव करता हूँ, तो सारे के सारे मूव नहीं होने वाले क्योंकि अभी ये ग्रुप नहीं रहे। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे कॉलम ही हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन सभी के लिए हम एसोसिएट जो है उसे ऑन रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एसोसिएट का ऑप्शन तो हो गया, ग्रुप 1 एसोसिएट। और अब बचता है हमारा मूव टू लास्ट। अब यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज केस मैं बताने वाला हूँ। पहले इसे समझते हैं। मूव टू लास्ट में क्या होता है, मैंने फर्स्ट कॉलम से लेके हमारा जो लास्ट कॉलम होगा, अब नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट से लेके लास्ट तक का डिस्टेंस क्या है। मान लो कुछ रूम है, जो रूम छोड़ो, कोई अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ पे 50 फीट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 फीट है। अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम देना रह गया था, तो इसे मैं अनडू करता हूँ और AR एंटर, और यहाँ पे इसे सेंटर देता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे मैं दूंगा लेट्स से 8। बाय डिफॉल्ट पे 2 सिलेक्ट आता है, इसे मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो हुआ ये कि 50 यहाँ पे जितने भी मैंने कॉलम दिए, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 4 है, ये 4 8, तो 50 फीट के डिस्टेंस में वो एडजस्ट हो गए उन्होंने। यहाँ पे रेविड ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो है 50/8 कर दिया, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि सारे के सारे जो कॉलम्स है उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 फीट 1 इंच, 7 फीट 1 इंच। तो ये काम जो है लास्ट करता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम का डिस्टेंस हमें बताना है, और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कॉलम के बीच में कितने कॉलम आते हैं, ये देख सकते हो 6 कॉलम्स आते हैं। तो इन सभी की स्पेसिंग जो ऑटोमेटिकली रेविड एडजस्ट कर देगा। और यहाँ पे मैंने एसोसिएट ऑफ किया था, तो देख सकते हो अगर मैं इसे ऐसे डिलीट करता हूँ तो इंडिविजुअली डिलीट होते हैं, लेकिन इसके वाले को मैंने एसोसिएट ऑफ नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं लेट्स से इसे डिलीट करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे वैसे डिलीट हो जाते हैं, लेकिन अगर मूव करूंगा तो इसको लेट्स से थोड़ा सा मूव करेंगे। आई थिंक ये वाले का भी एसोसिएट ऑफ था। तो यहाँ पे एक और कॉलम हम लेके देखते हैं जिसका एसोसिएट इस बार में यहाँ पे इसे ऑन कर दूंगा, AR एंटर, सिलेक्ट एंटर, और यहाँ पे एसोसिएट ऑन करके लेट्स से 8 करते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस
कुछ भी दे देंगे। यहाँ पे मैं जैसे इसको डिलीट करने का ट्राई करूँगा, यहाँ पे डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे रिवील में वो इंडिविजुअली डिलीट हो जाती है, इवन दो हमने ग्रुप किया है। लेकिन अगर मूव में ट्राई करूँगा यहाँ पे, तो सारे के सारे जो कॉलम्स है उनके ऊपर मूव कमांड अप्लाई होती है। तो ये एक डिफरेंस होता है रिविड और ऑटोकैड के एरे में। इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल यूज केस बताऊंगा एरे का हम कहाँ यूज करने वाले हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमें एक रूम दिया है, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो रूम यहाँ पे हमारा, इसे मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। लेट्स से 6 फीट या 7 फीट बाय यहाँ पे हमारा रूम है, 7 फीट बाय। यहाँ पे हमारा रूम का मैं रैंडमली लेता हूँ 7 फीट 6 बाय 9 फीट 6, और यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ वॉल से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉल एक्स्ट्रा कर दिया है, लेकिन इसको जो है अगर ट्रिम करना है तो उसका रेविड में ट्रिम जो होता है, पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इससे मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो वॉल है उसका डायमेंशन 9 फीट 6 बाय 9 फीट 6। तो यहाँ पे मुझे जो है सेंटर टू सेंटर है वैसे, लेकिन यहाँ पे मुझे डालना है कुछ लेट्स से फर्नीचर है। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा प्लान बना लिया है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 53 फीट 6 इंच इसका हमारा हाइट रहेगा, और लेंथ जो है वो 60 फीट 10। अब इसमें क्या है, मुझे एक यहाँ पे जो टेबल है इसको मैंने कॉलम का यूज़ करके बनाया, क्योंकि अभी तक मटेरियल अभी तक कवर नहीं हुआ है लेक्चर सीरीज में। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम से एक टेबल बनाया है, और ये मेरा प्लान जो है लेट्स से एक कैंटीन का है। और यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि कितने टेबल यहाँ पे होने चाहिए। तो टेबल में क्या है कि जब हम उठते हैं, जैसे अजूम कर ले एक कुर्सी है, तो जो उठेंगे तो हम कुर्सी को थोड़ा सा साइड में ऐसे खिंचकाते हैं, तो यहाँ पे उठने के लिए बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जो है वॉल से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा लेट्स से, तो यहाँ पे ऐसे निकलने के लिए जगह कुछ रहेगी नहीं, और ये ऐसे होते हुए भी मैंने देखा है। तो यहाँ पे जो है ये वाली प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसे लेट्स से 2 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे एल आई एंटर करूंगा और यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, और यहाँ पे पिक लाइन के लिए मैं कमांड यहाँ पे लूंगा, और यहाँ पे ऑफसेट देते हैं 2 फीट, और इसे मैं अप कर देता हूँ 2 फीट से, और सेम हॉरिजॉन्टली भी करते हैं। और हमारा जो टेबल है इसे मैं एम भी कर देता हूँ मूव, और इसे मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सेकेंड पिक लाइन का कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसे पिक लाइन पे 2 फीट दे देता हूँ, और यहाँ पे इसे मूव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऊपर से भी यहाँ पे मैं ऑफसेट दूंगा 2 फीट का यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि कितने कॉलम यहाँ पे, सॉरी कितने टेबल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो मुझे ये वाला जो टेबल लेना है उसका डिस्टेंस में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन आता है कि 48 फीट में कितने हम टेबल्स एडजस्ट कर पाएंगे, ताकि लोगों को जब वो उठेंगे, जैसे चेयर को थोड़ा सा ऐसा खिसका के जब उठेंगे तब उनका एडजस्ट ना हो, और बैठने उठने के लिए कोई तकलीफ ना हो। और ये भी क्वेश्चन है कि ऐसे तो एक वाली लाइन में हम एडजस्ट कर लेंगे, बना लेंगे, फिर ऐसे कितनी लाइन हम बना पाएंगे। तो इस सिचुएशन में जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहाँ पे हमें यूज होने वाला है एरे का ये जो हमारा कमांड है लास्ट वाला, मूव टू लास्ट का। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले ये डिस्टेंस दूंगा फर्स्ट, और ये डिस्टेंस दूंगा लास्ट। अब अगेन ट्राई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ए आर एंटर, और इसे जो डिस्टेंस दूंगा वो भी मैं उसे यहाँ से लेके, मतलब इसके टॉप से लेके दूंगा। तो यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक मैं इसे डिस्टेंस देता हूँ, और लेट्स से नंबर हम यहाँ पे देंगे 8 नंबर ट्राई करते हैं। इसे मैं 8 करता हूँ यहाँ पे एंटर। तो वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहे हैं,
तो मैं इसे 8 की जगह पे लेट्स से 6 ट्राई करता हूँ। तो ये थोड़ी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। चाहो तो इसे 5 भी करके देख सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा और कंफर्ट बढ़ जाए। तो ये हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये तो एक लाइन हो गई। यहाँ पे मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कितनी लाइन से, तो वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इनको डिस्टेंस देना है। तो मैं इसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, फिर AR एंटर, और यहाँ पे जो है मुझे ये जो पॉइंट है, ये एंड पॉइंट इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके एंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे तो दो बाय डिफॉल्ट आता है, तो मैं इसे 5 करके देखता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। तो 5 भी कंफर्टेबली हो जाएगा। चाहो तो इसे 6 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला। तो इसे मैं 6 करके यहाँ पे रहने देता हूँ। तो इसका प्रैक्टिकली एक और यूज भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे टेबल डालेंगे, उतना ज़्यादा हमें, लेट्स से हम यहाँ पे AC लगाएंगे इस कैंटीन में फॉर एग्जांपल, तो वो AC का खर्चा भी उतना ज़्यादा ही आएगा जितनी ज़्यादा हम टेबल लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एक टेबल पे यहाँ देख सकते हो कितने लोग बैठ पाएंगे। यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पे कितनी टेबल से टोटल एक लाइन में, देख 2 3 4 और 5, और लाइन्स कितनी है, 6 लाइन से। तो 6 × 5 अगर हम करेंगे तो आता है 30 टेबल्स। तो 30 टेबल से, और यहाँ पे एक टेबल पे 4 लोग बैठने वाले हैं, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 120। तो इतने सारे लोगों के लिए जो है हमें AC भी डिजाइन कर उस लेवल का लेना पड़ेगा, कि कमजोर AC नहीं ले सकते, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, उसका साइज कैसा होना चाहिए, प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर बड़े शहरों में देखोगे तो लिमिटेशन होता है कि इतनी इतनी लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। फिर उस हिसाब से हमें बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है, जैसे इमरजेंसी पावर फेलियर के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखने में तो एक छोटी सी बात लगती है कि हमें टेबल डिसाइड करने हैं, लेकिन उसके पीछे भी इतनी बड़ी प्रोसेसेस होती है। तो इस सिचुएशन में जो है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली बताया, हम यहाँ पे एरे का जो लास्ट मूव टू लास्ट है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको जो है ग्रुप एंड एसोसिएट रखा था। उसका बेनिफिट भी है कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अभी इसे कम कर सकता हूँ। लगा कि थोड़े से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो मैं इसे ऐसे कम भी कर सकता हूँ। सो आई होप कि इस लेक्चर के बाद जो है एरे का यूज़ कैसे करते हैं और प्रैक्टिकल उसकी यूज़ केसेस क्या है, उसका कुछ आइडिया तुम्हें आ चुका होगा। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे एरे खत्म होता है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और एक और चीज़, जो प्लेलिस्ट जो है उसमें प्रीवियस लेक्चर्स का रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट तुम्हें एज एंड कार्ड भी शो हो रही होगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो चेकआउट जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।